राम राम जी सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरित का मानस कथा का हमारा 79वां पार्ट। तो चलते हैं कथा की ओर। लगे होन मंगल शगुन सुने गुने कहत निषादु, मिटी ही सोचु हो ही हर्षु पुनि परिणाम विषादु। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दिख बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजू। भरत जी के सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए कि मानो उन्हें कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाएं। भरत जी की गति यानी कि दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है जैसे कि अधिक जल बरसना या ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियों, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है और शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव यानी कि आनंद या फिर उत्साह है। स्वामी एमात्य सुहृद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग है। मोहरूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो के मुनि के बहुत ही पास निवास स्थान है, वहीं मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह भी है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सहारते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक ही साथ विचरते हैं। यही मानो कि चतुरंगिणी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भोरों का समूह गुंजार कर रहा है और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाता है। तब खेवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया
और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हुए हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में बहुत बहुत सुख प्रदान करने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की प्राण कुटी छाई है। वहाँ तुलसीदास जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने भी लगाए हैं। इसकी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चल पड़े। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सहकुचाती है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र को पार्स पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान ही सुख पाते हैं। इतना सुख पाते हैं, उन्हें लगता है कि मानो हमें श्री राम प्रभु ही मिल गए हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए हैं। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ भला कौन कहता। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है और कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वर्ग इसी भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह यानी कि जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर जो दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है।
सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।